हेलो, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी का एडिटोरियल। टाइटल है सैल्यूटरी रिमाइंडर। इस सैल्यूटरी रिमाइंडर में रिमाइंडर जो शब्द आपको दे रखा है ये नाउन है और सैल्यूटरी जो दे रखा है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। रिमाइंडर का मतलब है याद दिलाने वाली चीज़ और सैल्यूटरी का मतलब है बेनिफिशियल। इसका मतलब लिख रहा हूँ, इसे आप बेनिफिशियल कह सकते हैं और प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। तो ये जो रिमाइंडर है जो आपको कुछ याद दिला रहा है ये प्रॉफिटेबल है, ये बेनिफिशियल है, ये लाभदायक है। तो लाभदायक रिमाइंडर की बात ये कर रहा है। किसको लेकर लिखा गया है? रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर जनवरी। ये लिखा गया है जनवरी के जो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? खुदरा महंगाई है ना। रिटेल का मतलब खुदरा है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, डेटा का मतलब आंकड़े हैं। कौन से मंथ की बात कर रहा है? जनवरी के लिए। तो जनवरी के लिए जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब आगे कह रहा है इन्फ्लेशन शुड नॉट अंडरमाइन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन की जो वर्ब है वो है शुड नॉट अंडरमाइन। ठीक है, इसमें शुड है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मतलब एडवर्ब जो किसी सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए यूज होता है वो वाला एडवर्ब है, और अंडरमाइन है वो मैन वर्ब है। अंडरमाइन का मतलब होता है इरोड या वीकन, कमजोर कर देना। इरोड या वीकन इसका मतलब है, हिंदी में इसे कहेंगे कमजोर कर देना। ओवरऑल का मतलब है टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब थोड़े बड़े स्तर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिरता। ठीक है, स्टेबिलिटी यहां पे नाउन होगा और ये आपका एडजेक्टिव होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन, अब ये शुड नॉट, वैसे तो शुड का प्रयोग हम करते हैं चाहिए के अर्थ में, अभी आमतौर पर हम इसे सजेशन या एडवाइस के लिए यूज करते हैं, लेकिन शुड यहां पे बता रहा है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को कि ऐसा होगा ही नहीं इस तरह से। तो यहाँ पे जो महंगाई है वो यहाँ पे कहीं कमज़ोर नहीं कर दे किस चीज़ को? ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, कि महंगाई जो है वो कहीं टोटल जो एक पूरी जो एक बड़े स्तर की आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता है उसको यहाँ पे कमज़ोर ना कर दे, ये इसका मतलब है। समझ में आ रही है बात? तो महंगाई है ठीक है, लेकिन कहीं महंगाई आपके कंट्रोल से बाहर पहुंच गई और ये एक्टिविटीज प्रभावित होने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सजेशन ही मान सकते हो। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि जो ये आपको अलग कलर में दे रखा है ये सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब मैं बताऊंगा। लंबे सेंटेंसेज में, बड़े सेंटेंसेज में आमतौर पर विद्यार्थियों को सब्जेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम आती है कि ये क्रिया है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन इस काम को कर रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे है कि मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ वो इसी कारण से है कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट को आसानी से निकाल पाएँ। थोड़ा सा अभ्यास का विषय है, आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको ये भी आपको समझ में आने लग जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF और वोकैबलरी जो आज की होंगी उनका PDF, मतलब जो वर्ड लिस्ट है वो आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आशीष क्लासेस। ठीक है, आशीष क्लासेस नाम से ही अपना YouTube चैनल है, आशीष क्लासेस नाम से ही आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल और इसी नाम से मिलेगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज। हाल फिलहाल दो प्रकार के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, एक कोर्स अपना चल रहा है SSC और CDS के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, 20 फरवरी तक इसके ऊपर एक ऑफर दिया हुआ है आपको, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आप 20 फरवरी से पहले इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बाई करेंगे तो ये प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पर अभी तक 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें बेसिक जो होते हैं कि कैसे आप वर्ड कैटेगरी को पहचानें, नाउन कैसे पहचाना जाए, प्रोनाउन कैसे पहचाना जाए, एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाए, ये सब भी हमने बातें की है। इसके अलावा वोकैब हर क्लास का हिस्सा है, हर क्लास में हम वोकैब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन क्लासेस में आपको फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो नाउन चल रहा है। नाउन में हमने नाउन और नंबर को स्टार्ट किया हुआ है। आगे जो आज क्लास होगी, जो 11th क्लास होगी, उसमें नाउन को ही हम आगे बढ़ाएंगे, वोकैब हम डिस्कस करेंगे ही। तो इसमें आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, हर शाम 5:30 बजे ये क्लासेस रहती हैं, और आप चाहें तो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख पाओगे। और इसमें 2 साल की वैलिडिटी दी है, ताकि अगर आप एक बार कोर्स बाई कर ले तो 2 साल तक आसानी से आप इसको 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर पाओ, ताकि बहुत अच्छे से आपको फंडामेंटल्स जो हैं इंग्लिश के वो क्लियर हो जाएं।
ठीक। एक कोर्स चल रहा है यहाँ पे आरएएस के विद्यार्थियों के लिए, जो आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जुलाई में एग्जाम अभी एक्सटेंड हो गया था, है ना। तो उन विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखकर एक कोर्स डिज़ाइन किया गया था, जहाँ पर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है इन विद्यार्थियों को। साथ में ग्रामर के जो 6 टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, और कॉम्पोजिशन पार्ट जो है उसको भी अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया गया है। वो पूरा कोर्स डिज़ाइंड है, उसको आप जैसे ही बाई करोगे सारी क्लासेज एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, एक बार आप गो थ्रू करिए स्टोर को, ध्यान से आप समझ में आएगा कि कौन कौन से कोर्स आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है जी। अब देखो हम इसको विस्तार से पढ़ें। रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर जनवरी प्रोवाइड्स अ क्लियर रिमाइंडर एज टू वाई। रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, खुदरा महंगाई के आंकड़े, किस मंथ के लिए? जनवरी के लिए। अब ये जो आंकड़े हैं ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रदान करते हैं क्या? अ क्लियर रिमाइंडर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, रिमाइंडर का मतलब है याद दिलाने वाली चीज। एज टू वाई, एज टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंसर्निंग, से संबंधित। कंसर्निंग मतलब से संबंधित, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ये होता है इसका मतलब। तो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा की वर्ब तो क्या हो गई? ये प्रोवाइड्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो है जनवरी मंथ के लिए वो प्रोवाइड करता है क्या? एक क्लियर रिमाइंडर। किस संबंध में? कि वाई द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑप्टेड लास्ट वीक, कि क्यों आरबीआई की मौद्रिक जो नीति समिति है, ये इसको एमपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, इसने क्यों ऑप्ट किया, क्यों इसने चुना? ऑप्ट का मतलब चूज करना, पिक करना। लास्ट वीक पिछले सप्ताह क्या चुना है इन्होंने? टू नॉट ओनली होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। इन्होंने कहा कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ब्याज की वह दर है जिससे बाकी की ब्याज दरें प्रभावित होती हैं, जिससे बाकी की दरें प्रभावित होती हैं, उसको बोलते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। होल्ड का मतलब यहां पे रिस्ट्रेन से है, चेक से है, रोकना है, ठीक है। तो इन्होंने क्यों ऐसे डिसाइड किया कि हम जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जैसी है वैसी की वैसी रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अपितु इन्होंने ना केवल ये काम किया बल्कि ये भी किया, नॉट ओनली में बट ऑल्सो आता है। क्या कहा? चोज, चोज मतलब चूज की सेकेंड फॉर्म है, चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है सेकेंड फॉर्म, और चोजन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्होंने एक बात और चुनी, क्या? टू रिमेन रेजोल्यूटली फोकस्ड ऑन। रेजोल्यूटली का मतलब होता है दृढ़ता से। रेजोल्यूटली जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, ठीक है। इन डिटरमिन्ड वे, क्या कहोगे इसको? इसको कहेंगे इन डिटरमिन्ड वे। तो इन्होंने ये भी चुना कि भाई दृढ़ता से फोकस्ड रहा जाए, फोकस्ड में ऑन लगता है, केंद्रित रहा जाए, पूरा ध्यान लगाया जाए। किस पर? ऑन प्रेपोजिशन तो आ गया, आईएनजी आ गया। अचीविंग प्राप्त करने पर। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कीमतों की स्थिरता। फिर समझिए, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा की वर्ब प्रोवाइड्स है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वर्ब है ऑप्टेड है। तो जनवरी मंथ का जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है, जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, वो यहां पे एक स्पष्ट रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा है। किस संबंध में? कि क्यों यहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये चुना था पिछले वीक कि हम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। साथ साथ में इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने चुनाव किया इस बात का कि हम पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे इस चीज पर कि जो ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी है, जो टिकाऊ कीमतों की स्थिरता है, उसको हम प्राप्त करने पर फोकस्ड रहेंगे। ये इस बारे में बताता है रिटेल इन्फ्लेशन डेटा। क्लियर है? तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है व्हाइल द डेटा फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड प्राइस गेन्स शो। अब ये डेटा जो है इसकी वर्ब दे रखी है आपको, ये शो। वाइल है वो कंजंक्शन होता है, और वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो अलग अलग क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, और कंजंक्शन तो खैर जोड़ने का काम करेगा ही, लेकिन ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो विपरीत वाक्यों को, दो विपरीत उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यद्यपि तो डेटा है सीपीआई बेस्ड, ये तो एक इंडेक्स है, इस पे आधारित जो प्राइस गेन्स हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, प्राइस कितना गेन हुआ है, उसको लेकर जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं। शो इसकी वर्ब है। द हेडलाइन नंबर हैविंग ईज्ड फ्रॉम, क्या दिखाते हैं? हेडलाइन नंबर। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है टोटल इन्फ्लेशन, जिसमें सब चीज़ों को शामिल किया जाता है, वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन कह दीजिए पूरी इकोनॉमी का, तो ये हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन, ठीक है। नंबर हैविंग ईज्ड फ्रॉम, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो उसके बारे में ये दिखाते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन हैविंग ईज्ड, मतलब ये ईज का मतलब स्लो डाउन हुआ था, ये महंगाई थोड़ी कम हुई थी, और कहाँ से?
दिसंबर में इतना था 5.69% और फिर 3 महीने का निम्नतम स्तर जो है वो पहुंचा 5.10% लास्ट मंथ। ठीक है, अब ये पहले तो ईज हुआ यहाँ पे, है ना, हैविंग ईज्ड का मतलब ऐसा होने, मतलब ये ऐसा हुआ है, ऐसा होने के बाद ऐसा अर्थ है। इन्फ्लेशन रीडिंग्स, जो महंगाई के आंकड़े हैं, रीडिंग का मतलब पठनांक है, आंकड़े हैं, फिगर है ना, जो भी इसके आंकड़े हैं वो कह रहा है। फॉर की फूड आइटम्स, की का मतलब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है जो इन्फ्लेशन रीडिंग्स है इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स के लिए इंक्लूडिंग सीरियल, सीरियल प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको, क्या पढ़ना है, सीरियल पढ़ना है। सीरियल का मतलब होता है खाद्यान्न, ऐसा अन्न जो खाने के काम आता है उसको बोलते हैं सीरियल। वेजिटेबल सब्जियां, एंड पल्सेज और दालें, दाल को बोलते हैं। कंटिन्यू टू स्टे एलिवेटेड, ये लगातार, एलिवेटेड मतलब हाई, मतलब इनकी कीमतें ज्यादा ही बनी रही, कितनी, 7.83%, 27% एंड 19.5% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब सीरियल 7.83%, फिर वेजिटेबल है तो उसका 27% और पल्सेज है तो 19.5%, ये मतलब है क्रमशः। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट के बराबर आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के बराबर रखते हैं इन स्पाइट ऑफ, इसको हिंदी में कहेंगे के बावजूद। ठीक है, डेस्पाइट में ऑव लगेगा नहीं, इन स्पाइट में ऑव लगेगा। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा, और प्रेपोजिशन है तो फिर इसके बाद आईएनजी लगेगा। मॉडरेटिंग, मॉडरेटिंग का मतलब है लेसन होना या अबेट, कम होना। किसके बावजूद, कि दिसंबर के लेवल से कम होने के बावजूद भी ऐसा रहा। फिर समझ लीजिए, यद्यपि जो आंकड़े हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर प्राइस गेन्स के, कि कितना बढ़ोतरी यहाँ पे कीमतों में हुई है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि हेडलाइन नंबर जो है वो तो हो चुका है क्या, थोड़ा सा कम। टोटल इन्फ्लेशन जो है वो, इकोनॉमिक टोटल इन्फ्लेशन वो कम हो चुकी है, और दिसंबर में तो ये आंकड़ा था और ये 3 महीने के निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है, और 3 महीने निम्नतम स्तर क्या है, 5.10% पहुंचा लास्ट मंथ। इसके बावजूद भी, अब ये जो एक बात हो गई, ये क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज यहां से स्टार्ट है। फिर भी जो महंगाई के आंकड़े हैं, किसके लिए महत्वपूर्ण जो फूड आइटम्स हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये 3 चीजें शामिल हैं। ये आंकड़े अभी भी थोड़ा ऊपर ही बने रहे, हाई लेवल पे बने रहे, और इतना इतना परसेंट रहा। किसके बावजूद, दिसंबर के लेवल से कम होने के बावजूद भी ऐसा रहा। मैंने कहा था विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ेंगे तो विपरीत बातों की हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। एक काम की बात यहाँ पे समझिए कि जो कुछ नाउन्स होती हैं वो हाइफेनेटेड नाउन होती हैं। हाइफेनेटेड नाउन्स का मतलब है ऐसी नाउन्स जिसको हाइफन से जुड़ा गया है। कौन सी नाउन्स, जिनको हाइफन जोड़ा गया है। हाइफन कौन सा होता है, ये वाला हाइफन होता है, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, है ना, हाइफन होता है ये। इससे जुड़ी हुई नाउन है वो सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर। तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि ये देखिए हाइफन दे रखा है यहाँ पे, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर आएगा, यहाँ मंथ्स नहीं होगा। जबकि आप देखिए 3 के बाद तो मंथ्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मंथ ही है क्योंकि ये हाइफन से जुड़ा हुआ है। तो हाइफन के बाद जो भी नाउन लगाना है आपको वो हमेशा सिंगुलर लगना चाहिए, कभी भी प्लूरल नहीं लगना चाहिए, ऐसा याद रखना है। हाइफन के बाद वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, याद रखना है इस बात को। ठीक है जी। और सब्जेक्ट वर्ब ने देखिए डेटा की वर्ब शो है और इन्फ्लेशन रीडिंग्स है, इसकी वर्ब है कंटिन्यूड। स्टे एलिवेटेड और रिमेन रहना, जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना। एलिवेटेड है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाई। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है अमंग द वेजिटेबल सब ग्रुप। तो अगर आप इसमें देखेंगे वेजिटेबल का एक जो उप समूह है, सब ग्रुप है, उसमें अगर देखें अमंग मतलब इसके बीच 12 ऑफ द 19 आइटम्स मॉनिटर्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो CMIE है, इसने जो ये सब ग्रुप था, उप समूह है वेजिटेबल वाला, इसमें 19 आइटम्स है और उसमें से 12 का जो सर्वे हुआ है, उन 12 आइटम्स ने क्या किया है, पोस्ट किया है, दर्शाया है, शो किया है। क्या, एक्सिलरेशन ये होता है। एक्सिलरेशन क्या होता है, ऊपर उठना, है ना। तो यहां पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है इन ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स। किस आधार पर, साल दर साल की अगर महंगाई देखें उसके आधार पर। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम देयर रीडिंग्स, किससे, उनकी जो रीडिंग्स रही है दिसंबर में जो आंकड़े रहे हैं वहां से। सिग्नलिंग, संकेत करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और बीच में ING आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा काम करते हुए है ना। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन को शो करता है।
क्या करते हुए, संकेत करते हुए कि द अंडरलाइंग ट्रेंड, अंडरलाइन का मतलब एक तो होता है हिडन, हिडन कह सकते हो, सीक्रेट कह सकते हो, है ना, ये होता है अंडरलाइन। जो छिपा हुआ ट्रेंड है, जो रुझान है, वो है अंडरलाइन, जो निहित है, ठीक है, वो कहते हैं। ट्रेंड का मतलब रुझान है। इन इन्फ्लेशन, महंगाई में, ये ट्रेंड की वर्ब इज है, वो परसिस्टेंटली हाई है। परसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार, बिना रुके। हाई मतलब ऊपर बना हुआ है। फिर समझिएगा, अगर वेजिटेबल सब ग्रुप्स के बीच की बात करें, इस जो भी इसमें आइटम्स आते हैं इस उप समूह में, उसमें 19 आइटम्स में से 12 कौन से आइटम्स हैं जो मॉनिटर किए गए, जो कि इस पर निगरानी बना के रखी गई, किसके द्वारा, CMIE के द्वारा। तो इसमें से 12 आइटम्स ने पोस्ट किया एक्सेलरेशन, मतलब 12 आइटम्स जो हैं वो इनकी कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, अगर पिछले महीने आप देखें प्राइस गेन्स को और साल दर साल तुलना करें, मतलब पिछले महीने दिसंबर में उससे पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो उसमें आपको एक्सेलरेशन देखने को मिला है। कहां से, दिसंबर की रीडिंग से। इसमें यह संकेत मिलता है कि जो अंडरलाइन ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, जो मतलब एक निहित है, जो फिलहाल बना हुआ है ट्रेंड इन्फ्लेशन का, वो लगातार ऊपर बना हुआ है, इसमें कहीं नरमी देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है यहां तक। अंडरलाइंग ट्रेंड में, ट्रेंड है वो नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है अंडरलाइंग, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दैट डिटरमिनर है। ये ईयर ऑन ईयर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जब भी कोई नाउन है और एक जैसी नाउन है, नाउन 1 और नाउन 2, ये दोनों होनी चाहिए इक्वल। पहली चीज, नाउन 1 और नाउन 2 कैसी होनी चाहिए, इक्वल। एक बात, अगर ऐसा है और बीच में यहां प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर ऐसा मानो इसको कि नाउन 1 है, फिर इसके बाद में एक प्रेपोजिशन है, फिर इसके बाद में नाउन 2 है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आप याद रखिएगा कि दोनों नाउन्स जो हैं वो कैसी होंगी, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ठीक है। अगर दो नाउन्स, एक जैसी नाउन्स प्रेपोजिशन जुड़कर आ रही हैं तो दोनों ही कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। तो देखें ईयर ऑन ईयर, ये सिंगुलर। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, ईयर है, ईयर नहीं है, ये आएगा, ई नहीं आएगा, ईयर है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है सीरियल्स। सीरियल्स क्या बताया मैंने अभी आपको, ये वन वर्ड में ही पूछते हैं, है ना। कोई अनाज जो खाने के काम आता है, खाद्यान्न जिसको बोलते हैं, वो सीरियल है। विच हैव द हैवीएस्ट वेट इन द फूड ग्रुप। अब ये जो फूड ग्रुप बताया है, कौन सा वाला, ये जो सब ग्रुप बताया था वेजिटेबल वाला, इसमें जो सीरियल्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा भारी यही है, सबसे ज़्यादा मतलब इसी का वेटेज है। तो विच आ रहा है इस सीरियल के लिए, इसकी वर्ब है वो हैव है। हैवीएस्ट वेट, वेट यहाँ पे नाउन है, हैवीएस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है, इस कारण से द है। तो सीरियल जो कि सबसे ज़्यादा हैवी, इसका मतलब वेटेज इसी का है इस फूड ग्रुप में। फूड ग्रुप कौन सा है, ये वेजिटेबल सब ग्रुप की बात कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे द है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कौन सा ग्रुप है, राइट। ऑल्सो स्टेड स्टबर्नली स्टक। अब ये जो सीरियल्स है, इसकी वर्ब है स्टेड, ये बना रहा। ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं जनरली, याद रखिएगा। ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले जनरली आता है, तो स्टेड के पहले आ रहा है। स्टबर्नली का मतलब पूरी दृढ़ता से, पूरा चिपका हुआ। स्टक का मतलब चिपका हुआ होना। स्टिक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टक। स्टिक, स्टक, स्टक, बना हुआ रहना, चिपका हुआ रहना, हिलना नहीं, ये मतलब होता है। तो सीरियल्स जो हैं, जिसका इस फूड ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये भी क्या रहा, ये भी चिपका रहा हायर ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मतलब पाथ मानिए, एक रास्ता मानिए, कोर्स मानिए, ठीक है। तो ये भी हायर ट्राजेक्ट्री में रहा, मतलब ये भी ऊपर की तरफ रुख इसका है, इसका ग्राफ भी ऊपर ही जा रहा है। ये भी मतलब यहाँ पे महंगाई, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कम देखने को मिली, यहाँ भी ज़्यादा ही चल रहा है। विद द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन फॉर द सब ग्रुप। अब ये कह रहा है, अगर इसमें देखोगे आप महीने दर महीने महंगाई की बात करोगे इस सब ग्रुप के लिए, इस वेजिटेबल सब ग्रुप के लिए, दैट इंक्लूड्स, अब ये दैट आ रहा है इस सब ग्रुप के लिए, इसमें शामिल है, ठीक है। क्या, ये इसकी वर्ब हो गई। द की स्टेपल ऑफ राइस। स्टेपल का मतलब होता है बेसिक, मैन, चीफ, जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको बोलते हैं हम क्या, स्टेपल। और की का मतलब इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो स्टेपल मतलब है राइस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसकी बात कर रहा है। तो क्या कहना चाहता है कि ये सब ग्रुप जिसमें शामिल है मुख्य रूप से राइस, बेयरली नजिंग लोअर एट। नज का एक तो होता है प्रोत्साहित करना, एक होता है कोहनी मारना। यहाँ पे नज का मतलब है टू रीच अ लेवल, टू रीच अ लेवल, एक स्तर पर पहुंचना, ठीक है।
तो बेयरली मतलब मुश्किल से, ये लोअर एट 0.75%, मतलब 0.75%, मतलब नजिंग लोअर एट, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल से ही नीचे जा रहा है और ये यहां तक पहुंचा है, ठीक है। कंपेयर्ड विद, अगर इसकी तुलना की जाए दिसंबर के 0.76%, तो बेयरली क्यों लगाया कि 0.76 और 0.75 में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, इसलिए इसने बेयरली लगाया, ठीक है। फिर समझ लीजिए, तो सीरियल्स कौन सा, ये है इस फूड ग्रुप का सबसे ज़्यादा हैवी वेट रखने वाला पदार्थ, इसमें भी हायर ट्राजेक्टरी देखने को मिली है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मंथ ऑन मंथ यहाँ पे इन्फ्लेशन देखें इस सब ग्रुप में, जिसमें कि मुख्य रूप से चावल भी शामिल हैं, तो ये भी थोड़ा सा नीचे आया है। दिसंबर की अगर बात करें तो 0.76%, अब की बार 0.75% है मंथ ऑन मंथ अगर बात करते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से देखिए रिपीट हो गया है कि दो एक जैसी नाउन्स हो तो दोनों तरफ मंथ है लेफ्ट और राइट, और बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों नाउन कैसी आएंगी, सिंगुलर आएंगी, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर क्या, राइस वॉज द प्राइमरी ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है थोड़ा सा स्लो मूव करने वाला, समथिंग दैट मूव्स स्लो, ठीक है, जो धीमी गति से बढ़ता है। तो ये प्राइमरी ड्रैग था, प्राइमरी प्राथमिक ड्रैग मतलब थोड़ा धीमा मूव कर रहा था। तो राइस जो था वो धीमा यहां पे चल रहा था। विद इट्स प्राइस एट नॉन पीडीएस आउटलेट्स एक्सिलरेटिंग बोथ सिक्वेंशियली एंड ऑन ईयर, ठीक है। कैसे, इसकी जो कीमत है कहां पर, नॉन पीडीएस, पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोक वितरण जो तंत्र है उसको बोलते हैं। आउटलेट्स का मतलब दुकानों को बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर इसकी प्राइस देखें जहां पर पीडीएस सिस्टम नहीं है, उन दुकानों पर अगर चावल की कीमत देखें तो एक्सेलरेट हो रही है सिक्वेंशियली, मतलब क्रमशः, एंड ऑन ईयर अगर साल दर साल देखें तब भी कितना प्रतिशत, 1.02%, एंड अ 6 मंथ हाई पेस ऑफ 13% रेस्पेक्टिवली, और 6 महीने का बहुत हाई पेस मतलब गति, वो है 13%, मतलब क्रमशः। तो मतलब अगर आप देखोगे सिक्वेंशली क्रमशः तब तो इतना प्रतिशत, और अगर आप देखोगे ऑन ईयर मतलब साल दर साल तो 6 महीने का उच्च स्तर प्राप्त कर रखा 13%, ये इसमें देखने को मिला है, ठीक है। आंकड़े हैं ये। विद रिसेंट CMIE एस्टीमेट, अब ये देखा ही था CMIE क्या है, तो ये इसका एक एस्टीमेट का मतलब अनुमान होता है। तो अगर हाल फिलहाल का अनुमान देखें इसका, फॉर रबी सोइंग ऑफ राइस, सो का मतलब होता है बोना, बीज बोना, तो रबी की बुआई होनी है ना, मतलब चावल की खेती अब स्टार्ट होने वाली है। तो ये कह रहा है अगर हाल फिलहाल CMIE का एस्टीमेट देखें रबी सोइंग के लिए, राइस की, रबी की फसल खरीफ की फसल होती है, उसमें राइस की सोइंग की अगर बात करें, रिवीलिंग ए 2.7% ड्रॉप फ्रॉम लास्ट ईयर, तो ये दिखा रहा है, रिवील का मतलब शो, ये दिखा रहा है इतना परसेंट ड्रॉप का मतलब कमी, किससे, पिछले साल की तुलना में, समझ में आ रही है। तो CMIE का एस्टीमेट अगर आप देखेंगे रबी सोइंग के लिए, मतलब रबी की बुआई जो है उसमें राइस की बोइंग की अगर आप ये सोइंग देखेंगे तो ये दिखा रहा है 2.7% की कमी आई पिछले साल तुलना में। पिछले साल जो है वो इस साल की तुलना में इतना परसेंट ज़्यादा यहाँ पे बुआई की गई थी रबी की फसल के तौर पर राइस की। द प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी तो कह रहा है जो प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइसेस सॉफेनिंग सिग्निफिकेंटली का मतलब है कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा। तो अगर आप ये संभावना देखिए कि कीमतें धीमी पड़ जाएंगी, सॉफेन हो जाएंगी, है ना, नरमी इसमें आएगी, बहुत ज़्यादा नरमी आएगी इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, तो ये जो प्रोस्पेक्ट है इसकी वर्ब है अपीयर्स, तो ऐसा लगता है कि तो रिमोट है। रिमोट का मतलब है डिस्टेंट है, फार है, ये चीज़ तो दूर है, अभी होगा नहीं ऐसा, ये एडजेक्टिव है रिमोट। तो देखो अगर अब CMIE के हाल फिलहाल के आंकड़े देखें राइस की रबी सोइंग के लिए, तो वो दिखा रहा है कि पिछले साल की तुलना में 2.7% का ड्रॉप है, यहाँ पे गिरावट है। तो फिर संभावना जो है कीमतों में अगर कमी होने की बात करें कि बहुत ज़्यादा कमी इसमें आ जाएगी, तो वो संभावना निकट भविष्य में थोड़ी दूर नज़र आती है। क्लियर है? ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला मनुष्य ही कर्मयोगी है। देखिए निष्काम भाव का मतलब है सेल्फलेसली, बगैर किसी स्वार्थ के, ठीक है। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए काम करने वाला मनुष्य ही का मतलब केवल यही, इसके अलावा कोई नहीं, तो ओनली लगेगा, तो इसका मतलब हुआ ओनली अ पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु वर्क्स, जो काम करता है, कैसे काम करता है, निष्काम भाव से, तो सेल्फलेसली। ओनली ए पर्सन हु वर्क सेल्फलेसली फॉर, किसके लिए,
फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स या फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स ये दूसरों के लिए हो गया। इज कर्मयोगी, इज कर्मयोगी, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो निष्काम भाव से काम करने वाला ही, इस ही के लिए ओनली लगाया है, तो ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति जो काम करता है निष्काम भाव से, किसके लिए, दूसरों के हित के लिए। ठीक है, वो क्या हो गया, कर्मयोगी हो गया। क्लियर है, ये आपको दे रखा है, ओनली ए पर्सन हु वर्क सेल्फलेसली फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स इज अ कर्मयोगी। तो अब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक करके जरूर जाएं और रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर रिवीजन करते रहेंगे तो इंटरेस्ट भी आपका रिटेन रहेगा। तो मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।